साथ और जनाब इवनिंग लाउंज। और आज बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में बात की थी वो एक सुकून की बात की थी, तो डॉक्टर साहब अब माशाल्लाह से जब ये काम कर रहे हैं, इनका एक अपनी एक जगह है जहाँ पर वो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। और सब आई थिंक जी जहाँ ये हमने डिस्पेंसरी का जो है इफ्तिदा किया है, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में है और जो है लासानी रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीबी है। वहाँ पर हम वेलफेयर जो है क्या नाम है उसके बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, आप इजीली आ सकते हैं। और अगर आप सुन रहे हैं देख रहे हैं आस पड़ोस में अगर किसी को जरूरत है किसी भी चीज की तो वो जो है हमारे स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं, तो आप उन नंबर को नोट करके टाइम लेके आ सकते हैं। इसमें हमारी जो है यानी कि मेल फीमेल सोशल वर्कर भी हैं, इसके अलावा डॉक्टर भी हैं मेल फीमेल। आप कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है, इजीली आए, दवा भी फ्री है और जो है क्या नाम है 20 रुपीज की एक स्लिप है, 20 रुपीज की एक स्लिप है, ठीक है, बस वो आपने बनवानी है। मतलब जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारी, किसी भी तरह का नजला, बुखार, खांसी, ENT की कोई भी प्रॉब्लम, नाक कान हलक की, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, मोटापे की कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे मौजूद, तमाम तरह के स्पेशलिस्ट मुख्तलिफ टाइमिंग में आपको मिलेंगे। और वो सर्जन भी होंगे, हम जनरल फिजिशियन भी होंगे, मुख्तलिफ सबके टाइमिंग है, तो आप वहाँ आकर विजिट करके उनके टाइमिंग लेके फिर आप उनसे मिल सकते हैं। वेरी नाइस। और देखिए इसके साथ साथ जो डॉक्टर रिजवान ने दूसरी बात की है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई जगह नजर नहीं आ रही तो जाएं किसके पास जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो अपना जो कहते हैं ना भरम कायम रखे हुए हैं, मतलब डॉक्टर साहब पढ़ी लिखी फैमिली भी है, बट थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि जी किस भाई के पास जॉब नहीं है या फादर नहीं है किसी की फैमिली में, और वो खानदान बड़ी ऐसी जिंदगी गुजारे बट वो इस जगह पे नहीं पहुंचा कि वो किसी से मांगे। सही बात। तो उनकी भी एक तरह से इस जगह पे आके हेल्प हो सकती है, उनकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों से तो इंसान नहीं मांगता और वो देते भी नहीं है, वो देते भी नहीं है। हालांकि पता है जो है अगर उनको पता भी होता है ना, तो पहला राइट उनका यही है कि अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने फैमिली मेंबर्स में देखो, फिर उसके बाद मोहल्ले में देखो, फिर उसके बाद आप वो करो। लेकिन अमूमन नहीं होता, या जो भी कुछ है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान अल्लाह ताला ने हमें, मैं तो समझता हूँ हमें चुना है इस चीज के लिए कि हम उन लोगों की मदद कर सकें। और अल्लाह ने चाहा तो बहुत इंशाल्लाह, और इसमें एक बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह रमज़ा। और एक और चीज होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी उस वक्त आपके पास आते हैं जब तक आप बड़े खाते पीते और खिलाने वाले लोगों में से होते हैं कि जी बड़ा दावतें करने वालों में हो, जो है लेने देने वालों में से हो, गिफ्ट्स आ रहे हैं तो जी आपकी तो जी हुजूरी आइए आइए प्लीज, अब हमारे घर पे शादी में जा रहे हैं तो उनके पीछे ही आप पड़े हुए, इन्विटेशंस दे रहे हैं, घर पे बुला रहे हैं, दावतें करें। लेकिन जहाँ पे कहीं अल्लाह ना करे किसी के ऊपर मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले रिश्तेदार होते हैं जो आंखें फेर लेते हैं। और कहा ही जाता है कि अगर कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो सबसे पहले पहुंचने वाले जो है ना वो आपके पड़ोसी और आपके जो नेबर्स में रहते हैं, वो सबसे पहले आते हैं, अपने बाद में पहुंचते हैं। एक तो वो दूर भी रहते हैं लेकिन वो फिर देखिए ये ज्यादातर वहाँ पर चीज होती है जहाँ जिन फैमिलीज में बुजुर्ग नहीं होते, वहाँ पे ये सारी चीजें। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली रज़ा, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम के मजे ले रहा हूँ। हाँ, अभी हो रही है बारिश? नहीं, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अच्छा, अभी हो रही है। हाँ, मतलब हो रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कभी हो रही है बारिश और कभी नहीं हो रही है। हाँ जी, नहीं नेक इलाके के लोगों में बारिश हो रही है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब खैरियत, ठीक ठाक? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र। ये R48 ब्लॉक 10 के बदले अगर आप किसी मजाफाती बस्ती में अपना ये जो आप प्रोग्राम है क्लिनिक का, तो यार डॉक्टर साहब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। कहाँ पर रखते? मैं ये कह रहे हैं कि जो आपने अभी जो हम आपका वेलफेयर का है तो वो देखिए जहाँ R48 जो है ना, ये तो हमारा ब्यूटी सैलून और मेरा क्लिनिक है, ठीक है जी जी जी। और जो है हमारा जो ये अभी हमने वेलफेयर का खोला है, ये गुलशन इकबाल में मेन रोड पर ही है, ये फ्लैट के अंदर है। नहीं रिजवान साहब, मैं ये कह रहा था मजाफत औरंगी टाउन लांडी वगैरह की जो मजाफती बस्तियां हैं, खुलते तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस आपकी उससे सहूलत से फायदा उठा सकते थे। देखें मैं आपको देखें ऑन एयर बताता हूँ, इसका जवाब भी मैं देता हूँ कि हमने क्यों रखा वहाँ पे क्यों रखा। चल ठीक है, ओके ओके, जी डॉक्टर साहब। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको इंसान ये देखता है कि हमें किस तरह करना है, जैसे यानी कि मजाफाती बस्ती से मुराद इनकी ये थी कि जैसे यानी कि गरीब जगह पर यानी देखिए जो है अली रजा, उसमें ये होता है कि देखिए हमने लांडी, कोरंगी, मलीर और जो है न्यू कराची, हमने मुख्तलिफ चीजें सर्च करी, मुख्तलिफ NGOs वहाँ पे काम कर रही हैं। अब देखिए RBD जो है आई का यानी कि जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हैदराबाद, मुल्तान, हर जगह से एक बना हुआ है और उसे यानी कि चलती है उसकी चीज।
अब ये हमने यहाँ पर इस वजह से रखा कि यहाँ पर भी एक जो है एक इस इलाके में इसके करीब ही एक जो है बहुत यानी कि गरीब लोग रहते हैं बहुत ज्यादा, डालनिया जिसे कहते हैं और शांति नगर जिसे कहते हैं, 3-4 ऐसी चीजें हैं जो यानी कि जगहें जहां पर वो लोग आके इजीली ले सकते हैं। फिर माफिया हैं। और आपका ये एक सर्वे भी होगा कि इस इलाके में कुछ लोगों को अगर जरूरत है तो हम उनके लिए इस जगह पे कर रहे हैं, इस जगह पर भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो आना चाहे, देखें अगर किसी को फैसिलिटीज मिल रही है तो वो तो कहीं भी जिसके टेस्ट अगर जो है 5,000-6,000 रुपए के हो रहे हैं तो वो देखें थोड़ी दूर तो तकलीफ उठाएगा। दूसरा एक जो खास वजह थी ये थी कि जो हमें डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं वो लोग जरा करीबी रहते हैं। अच्छा। अगर खुदा न खास्ता हालात खराब होते हैं जैसे बरसात है वो है तो वो एब्सेंट ना हो, फिर मरीज यानी कि मतलब कोई प्रॉब्लम्स ना हो ना, कि किसी को भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और बिल्कुल यानी कि मेन रोड पे है, कोई गली में नहीं है, हालात प्रॉपर तौर पे। और सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पर ये है कि अल्लाह का शुक्र है लाइट नहीं जाती। वाह, ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ना? बिल्कुल मजे में, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कहाँ थे आप? गायब है, गायब ईद के बाद से। आप ईद के बाद अब नजर आए? नहीं, मैं तो माशाल्लाह काफी मर्तबा आ चुका हूँ, आपसे भी मुलाकात हुई जी। मैंने शायद देखा केबल में हमारा कुछ गड़बड़ चल रहा था पिछले दिनों, तो शायद आप आए तो मैंने ना देखा। हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। शो तो छोड़ती नहीं हूँ, जा रहा था। लाइट तो आप सही कह रहे हैं, हमारे गुलशन में तो लाइट जाती नहीं है। हाँ चले देखे, गवाही मिल गई देखा। और डॉक्टर साहब मुझे बहुत खुशी हुई जो आपने ये जो शुरू किया है सिलसिला बच्चियों की शादी का, बहुत अल्लाह आपको इसकी अजर देगा। और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझसे होगा, मैं मेरे करीबी हैं आप, और मैं जरूर करूंगी इन बच्चियों के लिए। और कोई ऐसी फैमिलीज होंगी जो मदद के लिए जो कह नहीं सकती, मैं उनको भी आपका बताऊंगी और मैं जरूर हेल्प करूंगी जो मुझसे होगी या मेरे जितने भी जानने वाले। तो आपने ये कदम बढ़ाया तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ, और मैं भी आपके साथ हूँ डॉक्टर साहब, जितने जहाँ तक मुझसे हो सके। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी हमसे क्या हो रहा है, हमसे जो हो सक रहा है हम वो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें अल्लाह ताला ने पता है एक चीज का इतना अच्छा रखा है ना कि आप अगर नेकी की नियत कर लेना तो आपको सवाब वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन गुनाह जब तक नहीं करते जब तक उसका नहीं अल्लाह कितना रहीम करीम में देखे ना कि हमारी सिर्फ नियत पे हमें सवाब मिलना शुरू किया। और गुनाह के बारे में हम सोचते भी रहते हैं लेकिन जब तक हमने वो अमल नहीं किया तो नहीं। बिल्कुल। तो ये बात है। और मैं ये समझती हूँ नेकी नेकी होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती। बिल्कुल। कि ये लोग सोचे अच्छा अगर हम भी ये चाहें कि हम कर सकते हैं तो हमें कितना करना होगा, हमें ये अगर वो कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी पैसा डाल सकते हैं किसी भी नेकी में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग जितना अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं इस नेकी में, दूसरों की मदद में। तो ये अभी की उम्मीद मत रखो कि दुनिया में हमें रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे काम जब भी कर रहे होते हैं, हम किसी की मदद जब कर रहे होते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमें भी कुछ मिल जाएगा। आप इसका सिला जो है वो बिल्कुल आखिरत के लिए छोड़ दें, और वहाँ जो मिलेगा जो मिलेगा तो वो तो कितने गुनाह बढ़ के मिलेगा। मैंने तो बस जन्नत में ही जाना है। हाँ इंशाल्लाह हम सबने जाना की लहरें और बाग इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला देखे ना कि हमने इतने गुनाह किए, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला और माफी को पसंद करता है। आप भी माफ करते जाओ और लोगों को मदद करते जाओ। अगर आपने जो है एक दूसरे से जो है ना क्या नाम है आप ताउन रखें, मदद रखें। कहते हैं अल्लाह ताला ने तो इतना सवाब रखा हुआ है, किसी को अपने मुसलमान भाई को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है। तो जो है आप छोटी छोटी नेकियां करते जाओ, अल्लाह ताला उसी को इतना ज्यादा बना देगा। कहते हैं ना कि रोजाना आप रात को सोचें कि आज मैंने कितनी नेकियां की। हाँ। नेकी से मुराद ये नेक अमाल की है, किसी का दिल नहीं दुखाया, वो छोटा सा भी क्यों ना क्यों उसी गिनती में रख लें। और कभी अगर कुछ गलत किया तो सोचने के नेक्स्ट डे वो नहीं होगा। और माशाल्लाह हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, पता आते ही तो माशाल्लाह सबसे पहले वो यासीन शरीफ पढ़ते हैं माशाल्लाह, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम यानी कि शुरू करते हैं। अगर कोई लेट आया, हाँ बिल्कुल, अगर कोई लेट आया तो पहले वो रूम में जाएगा, अपने पहले यासीन शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे अपनी करके, फिर वो अपने काम पे लग जाएंगे। और ये अल्लाह ताला की बरकत भी होती है उस काम में। बेशक ठीक है। अब जिस रिस्क में भी जहाँ पे भी आप कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अल्लाह का नाम जब ले लेते हैं तो डेफिनेटली वहां पर अल्लाह का करम हो जाता है। और ये करें, और जो भी हिस्सा डालना चाहते हैं वो प्लीज प्लीज शेयर करें। किसी का घर बन रहा है और अगर हम लोग ही नहीं करेंगे, हम इंतजार करते रहेंगे उनकी मदद कोई और करेगा, उनकी वो सोचे उनकी मदद कोई और करेगा, उनके लिए कोई और आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे। हम जैसे लोगों में से ही वो लोग बैठे हुए जो सब कर सकते हैं कि जहाँ तक आपसे हो सके अब ये करो। बहुत सारी ऐसी होती है। वैसे मैं कहता हूँ ना कि हमारी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है। ये तो पता है जब यानी कि उनके दिल में आ जाती है ना तो वो ठान लेते हैं ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। और फिर वो दिल
दिल से देखिए ना कि कितने सारे ऐसे हादसात हुए और जितनी चीजें आई तो पूरी कौम एक हुई और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि पूरी दुनिया के पास ऐड आती थी, लेकिन जो है सब आर्टिस्ट, सब मुसलमान, सब बहन भाई, सब यानी कि सबने जो कुछ करना था सब कुछ करा। बिल्कुल, और अल्लाह के हुक्म से देखिए किसी के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अगर कोई शख्स ये कह दे कि जी उस वक्त पे मैंने इतना करा था, आज मेरे पास नहीं है, उससे डबल टेबल आ गया, मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी डॉक्टर रिजवान, अगर आपकी इजाजत हो तो देखिए हमारे होता ये है कि जी दुल्हन जो है वो जब बनती है एक दिन के लिए वो ड्रेस पहनती है और फिर उसके बाद वो रख दिए जाते हैं और फिर वो दोबारा चलो एक दो बार रिपीट कर लिएगा शादी के फंक्शंस में, उसके बाद फिर वो 1 साल के बाद वो दोबारा नहीं पहनती हैं, या तो एक तो वो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं और वो चीज वैसे ही रखी आखिरकार खराब हो जाती है, काम खराब हो जाता है। अगर आप अपनी जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं या अपनी कोई ऐसी इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह है या आपको कोई और अच्छा मेकअप वगैरह है तो ये भी आप किसी दुल्हन के लिए दे सकते हैं। बल्कि देखें आपने बहुत अच्छी बात कही और इसमें मैं मजीद इजाफा ये करना चाहूंगा कि जो मुस्तहिक खवातीन के लिए जो है आप अगर सूट प्रोवाइड करती हैं तो वो जो लड़की उसको पहनेगी उसकी तरफ से अप्सरा ब्यूटी सैलून की तरफ से मेकअप बिल्कुल फ्री होगा, ब्राइडल मेकअप बिल्कुल, और तमाम सर्विसेज उसके लिए फ्री होंगी। तो जो है इंशाल्लाह वेरी नाइस। हिस्सा डालना शुरू कर दें, जिंदगी का कुछ नहीं पता, आज है कल नहीं। अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अल्लाह नहीं अल्लाह ताला तो याद रखना चाहिए याद रखना चाहिए। लेकिन ये वो हकीकत है जो हम हमेशा अपने माइंड में रखें, हम हमेशा इस चीज के बारे में सोचें और यही चीज हमारे लिए दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा करती है। अगर हम डरते रहे ना अल्लाह से तो फिर मदद करेंगे, अगर अल्लाह से नहीं डरते तो फिर हमारे अंदर ये होता कि हम जी दुनिया में आए हमेशा रहेंगे, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और जो अल्लाह ताला से डरता है ना वो फिर इंसान जो है किसी से दुनिया में नहीं वो फिर डरता नहीं है, इधर दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो मदद करते हैं लोगों की और इस हम वेलफेयर के साथ हो जाए जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि किसी भी जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी मदद हो सकती है। साथ साथ डॉक्टर साहब ने एक जो बड़ी जबरदस्त बात बताई है कि अक्सर जो इलाज का एक टेंशन रहती है, इलाज का एक मसला रहता है, बहुत सारी खवातीन फैमिलीज अपने बच्चों के लिए परेशान, या बहुत सारे घर के ऐसे अफराद जो बीमार होते हैं या बूढ़े लोग कि जी हमारे पास पैसे नहीं है और हजारों का बिल आ जाता है। हम अगर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स की तो आप लोगों को सूरत हाल सारी पता है कि जी वहाँ पे डाल के तो बच्चे भूल ही जाते हैं कि जी ये कब वापस आएंगे, और फिर वहाँ का जो मतलब सारी चीजें आपकी नॉलेज में हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होता है। तो इसमें ये है कि कम से कम अगर अल्लाह ना करे कोई मसला आ रहा है तो आप फौरन डॉक्टर्स को चेकअप करवा सकते हो। और हर मतलब ये कि वहाँ पे सर्जन्स मौजूद हैं, वहाँ फिजिशियंस मौजूद हैं जिनको बच्चों को दिखा सकते हैं। और अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया कि आपको जरूरत नहीं है तो आप ऐसे लोगों को फौरन बता दें कि तुम वहाँ चले जाओ। जी बिल्कुल, वहाँ आने के बाद अपना टाइम ले लें और मिलें, मुलाकात करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर शिफा भी देगा। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम आ जाते हैं अप्सरा की तरफ भी। अप्सरा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जी थोड़ा जो हमेशा आप डिस्काउंट देते हैं तो आज किन किन चीजों पर है? बारिश की खुशी में थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। बारिश की खुशी डॉक्टर साहब जब भी आते रहे मैं इसे डबल डिस्काउंट्स ले लेती। बिल्कुल, बल्कि ये करते हैं कि उसमें देखिए डिस्काउंट में तो माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं चाह रही हूँ कि आप बात ना अभी यहीं पे रोक दें क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम ये बताते हैं। आप हमारे साथ साथ रहेंगे इवनिंग लाउंज में और जिसपे आपको पता चलेगा कि आज अप्सरा की किन प्रोडक्ट्स पे कितना डिस्काउंट है। ब्रेक के बाद